Hello students, how are you all? Today we are going to start very short answer type question. Okay? तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? Very short answer type question from the chapter 4. Okay बच्चों? तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, state the unit in which temperature is commonly measured. ठीक है? तो वो यूनिट कौन सी है जिसमें हम कॉमनली मेजर करते हैं टेम्परेचर को? तो इसका आंसर क्या है? डिग्री सेल्सियस. ओके, डिग्री सेल्सियस. ओके बच्चों, इसके बाद क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस स्केल? तो इसका आंसर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस. जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर? मींस जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज कितनी है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, कितना पढ़ा था हमने? -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द लिक्विड विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर बनाने के लिए हम किस लिक्विड का यूज करते हैं? लिक्विड मेटल. तो वो कौन है? मरकरी. ओके बच्चों, क्या है? मरकरी. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच प्रिवेंट द मरकरी लेवल इन द ग्लास ट्यूब ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन when its bulb is removed from the mouth of a patient. तो वो क्या है? किन. KIN. Then क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के कितने पार्ट है? 2 पार्ट्स हैं, A एंड B. ओके, ए पार्ट में उसने पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्मोमीटर विच हैज ए टेम्परेचर रेंज, जिसकी टेम्परेचर रेंज कितनी है? -10 to 110. तो ये थर्मोमीटर कौन सा है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर. और जिसकी रेंज क्या है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस. दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्या है ये? क्लिनिकल थर्मोमीटर. अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा? एक क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज यूजुअली 2 टेम्परेचर स्केल मार्क ऑन इट्स ग्लास ट्यूब. नेम दिस 2 टेम्परेचर स्केल. तो कौन कौन सी स्केल हो सकती हैं? डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 8th क्वेश्चन. और 8th क्वेश्चन में उसने पूछा है आपसे, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल. तो वो कितनी है? 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके बच्चों. देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट स्केल. तो कितना होता है बच्चों? टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में उसने पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दोज थर्मोमीटर विच डू नॉट यूज मरकरी. डिजिटल थर्मोमीटर. डिजिटल थर्मोमीटर. ओके, देन हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. और क्वेश्चन नंबर 11 में उसने पूछा है, नेम द थर्मोमीटर विच कैन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर रीच्ड ड्यूरिंग द होल डे. तो इसका नाम क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. मिनिमम थर्मोमीटर.
ओके बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में उसने आपसे पूछा है नेम 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो। तो हीट कैसे कैसे फ्लो कर सकती है बच्चों? क्या बताता है? कंडक्शन। सेकंड हमने आपको क्या बताया बच्चों? कन्वेक्शन। और थर्ड आपको बताया था रेडिएशन। ओके, तो 3 मेथड हैं जिनकी हेल्प से क्या करते हैं? हीट फ्लो करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13, when one end of an iron rod is heated, its other end also becomes hot soon. Name the process by which heat flow in iron rod. आयरन क्या सॉलिड है, ठीक है, और जब सॉलिड से हीट फ्लो करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? कंडक्शन। ओके बच्चों, अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने आपसे पूछा है नेम द प्रोसेस बाय विच अ फ्राइंग पैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द गैस स्टोव थ्रू द बॉटम ऑफ द फूड केप्ट इनसाइड इट। तो ये भी क्या होगा? कंडक्शन। ओके, ये क्या है? कंडक्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में इसने आपसे पूछा है व्हेन डज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट स्टॉप। कब स्टॉप हो जाएगी? व्हेन डज द फ्लो ऑफ हीट when both the temperature becomes इक्वल। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर कब बंद हो जाएगा? जब दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इक्वल। ओके बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में इसने आपसे पूछा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या है बच्चों इनका नाम? इंसुलेटर। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, एंड ही इज आस्किंग नेम द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड विद इन अ लिक्विड और गैस। तो लिक्विड से जब हीट फ्लो करती है, गैसेस से फ्लो करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या होगा बच्चों? कन्वेक्शन। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है। और क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें इसने आपसे पूछा है स्टेट वेदर वाटर इज गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये क्या है? गुड कन्वेक्टर। तो वाटर इज गुड कन्वेक्टर। Now question number 19, name the process in which heat is transferred by the movement of liquid or gas itself। तो जब कोई लिक्विड या गैस क्या करते हैं? हीट के ट्रांसफर के लिए अपने आप मूव करके जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या बच्चों? कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 के हमारे कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ओके, तो ए पार्ट में उसने पूछा है कि वाटर इन अ बीकर गेट्स हीटेड बाय द बर्नर केप्ट बिलो इट। तो किस प्रोसेस के थ्रू वो गर्म होता है? वो होता है कन्वेक्शन के थ्रू। आंसर क्या है? कन्वेक्शन। देन बी पार्ट, एयर अबाउट द कैंडल फ्लेम गेट्स हीटेड। तो इसमें भी क्या आएगा? कन्वेक्शन। Now question number 21, and in question number 21, name the 2 types of the breeze which blow in a coastal area। तो coastal area में 2 तरह की ब्रीज फ्लो करती है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ओके बच्चों, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। अब आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 22।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में इसने पूछा है आपसे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विल वर्क इन एम्प्टी स्पेस। यदि खाली स्पेस है तो वहां पे जो ट्रांसफर होगा तो किसके थ्रू होगा? तीन ऑप्शन आपको दिए हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। तो किसके थ्रू होगा बच्चों? रेडिएशन। ओके, कैसे होगा खाली स्पेस में? रेडिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, नेम अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम मटेरियल मीडियम। तो वो क्या है? रेडिएशन। ओके बच्चों, क्या है? रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट द मेथड बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड। तो कितने पार्ट है इसमें? 3 पार्ट है, ए, बी एंड सी। तो क्या बताना है कि वो मेथड बताना है जिसकी हेल्प से हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सन टू अर्थ। तो क्या है? ए में रेडिएशन, ओके। बी में क्या है? फ्रॉम अ मैन्स हैंड व्हेन प्लेस्ड ऑन ए कोल्ड आयरन मेटल। तो ये क्या होगा? कंडक्शन। जो सी पार्ट है इसमें पूछा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए हॉट लिक्विड टू इट्स अपर कूलर पार्ट। तो ये क्या होगा? कन्वेक्शन। क्या होगा बच्चे? कन्वेक्शन। ओके बच्चों, देन क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में इसने आपसे पूछा है अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर फील्स हॉट। ओके, एक पर्सन है जो रूम हीटर के सामने बैठा है और उसको कैसा फील हो रहा है? उसको गर्म फील हो रहा है। नेम द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड। तो वो मेथड कौन सा है? कन्वेक्शन। ओके बच्चों, क्या है? कन्वेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। और 26 क्वेश्चन में आपसे पूछता है ये क्या पूछता है बच्चों? हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, किस प्रोसेस के थ्रू आती है वो हीट? रेडिएशन। ओके, कैसे आएगी? रेडिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में आपको गिवन है बच्चों, क्या गिवन है? When we stand next to a burning fire, यदि आप बर्निंग फायर के पास में कहीं खड़े होंगे, ओके, then we can feel the heat on our face. Name the process which transfer this heat from fire. तो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी आप तक? आपके बीच में और जहाँ पे फायर क्या हो रही है? बर्न हो रही है, उसके बीच में क्या है? एयर। और एयर के थ्रू यदि ट्रांसफर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में ये आपसे पूछता है अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम फ्लेम cools down by the transferring heat to the surrounding. Name the process of heat transfer involved. तो इसमें क्या होगा? कन्वेक्शन। Now question number 29. Which of the following is a better reflector of heat and which one is better absorber of heat? ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया है? ए एंड बी दो पार्ट दिए हैं। ए में आपको दिया है शाइनी व्हाइट सरफेस। तो व्हाइट सरफेस क्या होती है? रिफ्लेक्टर होती है। ओके, तो ये क्या होगा? गुड रिफ्लेक्टर। ए में क्या आएगा? गुड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर किसको बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं जो सारी हीट को क्या करेगा? वापिस भेज देगा। ठीक है, टकरा के कर क्या चली जाएगी? वापिस चली जाएगी। बी में क्या? डल ब्लैक सरफेस। तो ये क्या है? अच्छा एब्जॉर्बर। क्या है? गुड एब्जॉर्बर।
ओके, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30। ओके, और क्वेश्चन नंबर 30 में है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 30 में, और इसके कितने पार्ट हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जी। ए में क्या है? अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्योंकि स्पून किससे बनी है? सॉलिड से, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट में क्या आएगा आपका? कंडक्शन। अब सेकंड में पूछा है इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, तो सॉलिड से हीट फ्लो करती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ओके, नाउ सी पार्ट में पूछा है द टू एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर ऑफ हीट आर। तो इंसुलेटर के एग्जांपल आपको बताने, क्या क्या बताओगे? वुड बता दो और एंड प्लास्टिक। ओके, नाउ डी में पूछा है एयर इज अ, क्या की कैसी कंडक्टर है? बैड कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको? बैड। और इसी के सेकंड पार्ट में आएगा कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर। Feathers and fur keep birds and animals warm during cold weather because they have, क्या है उनके पास? Have air trapped in them, क्योंकि उनके बीच में क्या होती है? एयर, और एयर क्या है? बैड कंडक्टर है। नाउ एफ में पूछा है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, बाय इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्यों नहीं कर सकते? बताओ। क्लिनिकल थर्मोमीटर, बिकॉज इट विल ब्रेक डाउन। आई में पूछा है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। कौन से प्रोसेस में नहीं चाहिए मीडियम? रेडिएशन। नाउ जो जी पार्ट है उसमें इसने कहा है इन लिक्विड्स एंड गैसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ओके बच्चों, तो इसमें आपका क्या आएगा? कन्वेक्शन। ओके, तो हमारे क्या हो गए? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 31। और क्वेश्चन नंबर 31 में उसने पूछा व्हाई इज अ फ्राइंग पैन मेड ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील बट द हैंडल्स इज मेड अप विद प्लास्टिक और वुड। तो आपने बताना है अ फ्राइंग पैन made up with metal because these are good conductor
heat and handles made up with plastic or wood because these are bad conductor of heat. ओके इसके बाद क्वेश्चन पूछता है 32 में ये वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स प्रोवाइडेड विद हैंडल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, तो क्यों प्रोवाइड करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है बच्चों 32 का आंसर है द कुकिंग यूटेंसिल्स are provided with handles made of wood or plastic because plastic or wood are bad conductor of heat. Bad conductor of heat. A plastic handle क्या करेगा ये prevents the heat from hot utensil cooking utensil reaching our hand so that we can lift the hot cooking utensil okay safely from handle. ओके बच्चों तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का। ओके बच्चों अब जो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33
और क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सप्लेन व्हाई ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ओके, मीन्स जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सुटेबल नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है वो सुटेबल? बिकॉज क्या है कि जैसे ही आप उसको माउथ से बाहर निकालोगे तो सारा टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा? नीचे, क्योंकि इसमें किंक नहीं है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, a laboratory thermometer cannot be used to measure human body temperature. Human body temperature because as soon as we take out the bulb of laboratory thermometer, laboratory thermometer from our mouth, the level of mercury in its tube will start falling quickly. This will give a wrong value of the body temperature. ओके बच्चों, बाकी क्वेश्चन करेंगे